जय माता दी दोस्तों, मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा काफ़ी समय बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी इस वीडियो के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में कहीं से भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा राक्षस क्या होता है। ब्रह्मा राक्षस एक तरह का प्रेत होता है। आमतौर पर 18 प्रकार के प्रेत होते हैं, जिसमें सबसे आम प्रेत भूत होता है। इंसान मरने के बाद सबसे पहले भूत ही बनता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। ब्रह्मा राक्षस ब्राह्मण कुल के अंदर उत्पन्न व्यक्ति ही बनता है, और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इसका आधा हिस्सा दानव का होता है और आधा हिस्सा देवता के समान होता है। मतलब यदि कोई भूत आपकी मदद भी करे और अचानक से आपसे बुरा व्यवहार भी करने लगे, तो इस पर का व्यवहार केवल ब्रह्मा राक्षस ही करता है। यदि देवता की बात करें तो वह इंसानों का बुरा नहीं करता है, सिर्फ भला ही करता है। ब्रह्मा राक्षस का नाम आपने काफी बार सुना भी होगा। आपको तो पता ही होगा कि प्रेत के कई सारे प्रकार होते हैं, और बंगाली कल्चर के अंदर तो भूतों के बहुत से प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे चुड़ैल, शहीद, भूतनी, प्रेत आदि। इन्हीं प्रकारों के अंदर एक खास प्रकार का भूत भी होता है जिसे ब्रह्मा राक्षस कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा राक्षस बनने की पहली कंडीशन तो ये मानी जाती है कि ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मा राक्षस बनता है, और किसी दूसरी जाति के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति ब्रह्मा राक्षस नहीं बनता है। हालांकि ये सब मात्र एक विश्वास है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा राक्षस वह इंसान बनता है जो कि वेदों और पुराणों का पूर्ण ज्ञान रखता है, लेकिन अपने ज्ञान का अनुचित उपयोग करता है, जो अपने तथ्यों के विरुद्ध जाता है। सारी विद्याओं का ज्ञान होता है और उसे तंत्र शास्त्र का तो बहुत ही ज्ञान होता है। तंत्र मंत्र से वह पूर्ण ज्ञानी होता है, और अपने ज्ञान से वह आत्माओं को बांध भी लेता है और उनसे अपने मन चाहे काम करवाता है। मांस का भक्षण करता है और किसी को तंत्र विद्याओं से मार भी देता है। यज्ञोपवीत को धारण करने वाला होता है, लेकिन उसका आचरण करने वाला नहीं होता। इस तरह के गलत कर्म करने के वाले इंसान ही मरने के बाद ब्रह्मा राक्षस बन जाते हैं। और माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे इसका वास होता है, और इसके अलावा गड़े धन के अंदर भी इसका वास हो सकता है। जब किसी तांत्रिक ने गड़े धन पर इसका प्रयोग किया हो और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस धन के अंदर अटक गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्मा राक्षस की आत्मा और तांत्रिक की आत्मा उस धन की सुरक्षा करती है। और यदि कोई व्यक्ति उस धन को चुराने की कोशिश करता है तो उसका बुरा हाल होना निश्चित है। ब्रह्मा राक्षस बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। इनको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बार ब्रह्मा राक्षस किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। पीपल के पेड़ को काटने से ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा राक्षस रहता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है तो ब्रह्मा राक्षस आपके पीछे लग सकता है, और इसके बाद तो समझो आपका बुरा हाल होना निश्चित ही है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे की जाने वाली अनजानी तंत्र क्रियाओं की वजह से भी ब्रह्मा राक्षस आपके पीछे लग जाता है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी तांत्रिक क्रिया ना करें जो आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचाएं। और जानकार ये भी बताते हैं कि ऐसी काली क्रियाओं से भला कम और बुरा अधिक होता है। और यदि आपको कोई अचानक से पुराना गड़ा हुआ धन मिल जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर ब्रह्मा राक्षस ना हो। यदि आपने उस धन को पा भी लिया तो यह आपके पीछे पड़ सकता है। और आपने ये भी सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि यदि कोई बहुत ही पुराना आग का पेड़ है तो आप उसे कभी ना काटें, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर भी ब्रह्मा राक्षस हो, क्योंकि आम आग के पेड़ों के अंदर ब्रह्मा राक्षस नहीं रहता है। आमतौर पर ब्रह्मा राक्षस के पीछे पड़ने का सबसे आम कारण यही मिलता है कि आपके दुश्मन किसी तांत्रिक की मदद से ब्रह्मा राक्षस को आपके घर के अंदर दाखिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्मा राक्षस घर के अंदर दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसका वापस निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इससे बचने के यही उपाय है कि यदि किसी व्यक्ति के पीछे ब्रह्मा राक्षस लग जाए तो यह उसका दुर्भाग्य ही होता है। और यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा राक्षस के पीछे पड़ने के बाद
उस व्यक्ति का बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रह्मा राक्षस बहुत ही अधिक ताकतवर होते हैं और उनको तंत्र मंत्र सभी तरह की विद्याओं का ज्ञान होता है। इसी वजह से जब भी कोई तांत्रिक उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उन सब मंत्रों का तोड़ उसके पास पहले ही होता है। इसी वजह से ब्रह्मा राक्षस को नियंत्रित करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन अगर कभी कोई अच्छा साधक मिल जाए और अच्छे से श्राद्ध करवाना मिल जाए और अच्छा तांत्रिक मिल जाए तो बंदा इनसे छुटकारा भी प्राप्त कर सकता है। और इन जब भी किसी को ब्रह्मा राक्षस लगता है तो उसके थोड़े से लक्षण भी होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा राक्षस किसी का भी रूप ले सकते हैं। किसी तरह से घर के अंदर या जिस व्यक्ति के पीछे ये पड़ जाते हैं, बताने वाले अलग अलग बोलते हैं। जैसे कोई कहता है ये देवता है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है घर का पितृ है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ब्रह्मा राक्षस ने आपको जकड़ लिया हो। इसके अलावा ब्रह्मा राक्षस की सबसे खास बात यह होती है कि वे आपके घर के अंदर अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। ब्रह्मा राक्षस की ताकतें बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। तंत्र विद्या का ज्ञान होने की वजह से इनको काबू करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। छोटे मोटे तांत्रिक को तो यह बहुत ही आसानी से बुरी तरह मार सकते हैं। एक तरह से यह कहा जाए कि यह भूतों के राजा होते हैं और इनके पास भूतों की पूरी सेना होती है। इनके पास कई सारे चुड़ैल और भूत भी होते हैं और ये लोगों का भला और बुरा दोनों ही करते हैं। इनके सिंग भी होते हैं और यह इंसानों को खा भी सकते हैं। एक मशहूर कवि ने एक बार कहा था कि वह खुद ब्रह्मा राक्षस से पीड़ित थे। ब्रह्मा राक्षस की वजह से ही वह कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और जब वे इससे छुटकारा पाने के लिए साधना कर रहे थे तो वह उनके अंदर ही बाधाएं पैदा कर रहा था और बाद में उन्होंने उसे नाक के स्वर से उच्चारण करके हराया था। ब्रह्मा राक्षस की साधना विधि बहुत ही सख्त होती है। मैं आपको उसके बारे में बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ कि किसी गुरु के अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कभी भी ये आप करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि इसमें आपको खतरा भी हो सकता है और आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी नई नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।